नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। करीब एक दशक पहले दिल्ली के लोगों को मंकी मैन की बार फिर से दिल्ली और एनसीआर में कुछ वैसी ही खौफ की खबरें आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग खौफ की गिरफ्त में हैं और इस बार वजह है रहस्यमयी चोटी चोर। असल में दिल्ली एनसीआर में हाल के दिनों में कई ऐसी वारदात हुई जब घर में घुसकर किसी ने रहस्यमयी ढंग से सोती हुई महिलाओं की चूटियां काट ली, जबकि जहां ये हादसे हुए वहां घरों के तमाम खिड़की दरवाजे बंद थे और घर वालों ने तो क्या, खुद महिलाओं ने भी वहां किसी को आते जाते नहीं देखा, लेकिन उनकी चोटी काट ली गई। कैसे? दिल्ली एनसीआर में अनजान साए का खौफ घूम रहा है। महिलाओं को निशाना बनाने वाला शैतान। पर अभी तक तो किसी को देखा नहीं। वो आता है और चोटी काटकर फरार हो जाता है। आंख लग जा थोड़ी बहुत, बस फिर अपना आप खिंचाव हो गया, अरे बाल कट के पड़ जा। 2 दिनों में उसने बनाया 4 महिलाओं को अपना शिकार। बंद कमरों में चोटी कटने के रहस्यमयी मामले। घर पान करना, फिर बस पानी पिया, पानी पीकर फिर मैंने सिर मतलब सौन लगा, फिर मैंने ऐसे सिर पकड़ लिया। आखिर क्या है बाल काटने वाली पहेली का सच? कैंची से काट रखे, जैसे नाई काट देता ना, गोल कटिंग कर देता, ऐसे कटिंग की हुई। बंद था दरवाजा, ये खुला था, भी बंद था। अभी लोग मैंने करया बंद था वहां से। घर में सब था, मेरे दोनों, मेरा लड़का था, मेरी बहू थी, पोता पोती था मेरा। आखिर ये मामला क्या है? आखिर ये कौन सी शय है? आखिर इन वारदातों के पीछे का रहस्य क्या है? कौन है जो महिलाओं को निशाना बना रहा है? कौन है जो उनकी चोटियां काटकर भाग रहा है? बंद कमरों में आखिर कैसे घुस आता है वो? और आखिर चोटी काटकर भागने वाला किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? ये कटे हुए बाल, ये भांति भांति की कहानियां दिल्ली एनसीआर की फिजा में एक अजीब सा खौफ खोल रही हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये माजरा क्या है। वजह ये कि दिल्ली और गुड़गांव के 2 अलग अलग जगहों पर पिछले 2 दिनों में 4 महिलाओं की चोटियां कट चुकी हैं, और वो भी बेहद रहस्यमय तरीके से और बंद घरों के अंदर। और तो और भरे पूरे परिवार के बीच। लेकिन आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या ये किसी की शरारत है, किसी रूहानी ताकत की मौजूदगी का सबूत, या फिर कुछ और? सच्चाई ये है कि फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं, न तो आम लोगों के पास और न ही रिपोर्ट लिखकर चोटी काटने वाले शैतान की तलाश में जुटी पुलिस के पास। ये तस्वीरें दिल्ली के छावला इलाके में मौजूद कांगनहेड़ी गांव की हैं। यहाँ एक-एक कर गांव की 3 महिलाओं मुनेश, श्रीदेवी और ओमवती की चोटियां किसी ने काट लीं। तीनों के साथ ऐसा तब हुआ जब वो अपने अपने घरों में सो रही थीं। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि न तो उन्होंने किसी को अपने करीब आते हुए देखा और न ही जाते हुए। और तो और तीनों बंद कमरे में थी और घर में दूसरे लोग भी मौजूद थे। घर के तमाम दरवाजे बंद थे और इसके बावजूद ये वारदात हो गई। ऐसे में तीनों का दहशत में आना लाजमी था। और फिलहाल हालत ये है कि सिर्फ ये तीनों ही क्यों, उनके घर वाले, उनके पड़ोसी और तमाम लोग भी डरे हुए हैं। मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। 328 भी लगाया गया है कि मान लिया किसी ने कोई चीज़ सुंघा दिया हो या कोई इस तरह की चीज़ कर दी हो ताकि वो आदमी नशे में आ जाए और उसके बाद इस तरह की वियर्ड चीज़ करने की कोशिश की है। तो इन्वेस्टिगेशन, लोगों से बातचीत, अगल बगल में और भी, बगल के राज्य में भी अगर और किसी गांव में अगर इस तरह की बात हुई है तो वो इन सब चीज़ों को पूरा का पूरा समग्र आकलन करके और तब इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा। छावला इलाके में मौजूद है, कांगनहेड़ा एक गांव है। यहीं पर जो है हरियाणा से ही शुरुआत हुई थी और अब ये दिल्ली तक पहुंच गई है और इस गांव में दहशत का माहौल है क्योंकि यहाँ लोग बेहद परेशान हैं। 4 वारदातें हो चुकी हैं। अब क्या वाकई चारों वारदात एक शख्स ने करी है या फिर अलग अलग ग्रुप है या ये अफवाह है?
लेकिन महिलाओं की चोटी काटने के ये सिर्फ 3 मामले नहीं हैं, बल्कि राजस्थान, हरियाणा से शुरू होकर ये मामला अब दिल्ली एनसीआर में पहुंच चुका है। दिल्ली के इस गांव के बाद अब गुड़गांव में भी ठीक ऐसा ही एक वाकया सामने आया है और जैसे जैसे ऐसे मामलों की तादाद बढ़ रही है, ये उतना ही रहस्यमयी होता जा रहा है। ओपी शुक्ल और अनिल बालियान के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। ये चोटी चोर जब किसी महिला के बालों को अपना निशाना बनाता है तो उस महिला के सर में इतना तेज दर्द होता है कि वो करीब करीब बेहोश हो जाती है और यही वजह है कि वो अपने बाल काटने वाली शय को देख तक नहीं पाती। कम से कम अब तक जो मामले सामने आए हैं उनमें पीड़ित महिलाओं का बिल्कुल यही कहना है और इन बातों ने चोटी चोर के रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। स्थिति ये है कि अब कई राज्यों की पुलिस भी इस रहस्य के धुंधलके में खोसी गई लगती है। पूरे गांव में दहशत फैल चुकी है। और गांव में हर जगह नीम के जो है टहनी लगा दी घरों में अपने बाहर। घरों की दरो दीवार पर बने ये मेहंदी रंगे हाथों के छाप, दरवाजे से लटकती नीम की पत्तियां और ये नींबू मिर्ची का टोटका। दिल्ली के छावला इलाके के गांव कांगनहेड़ी की अब यही आम तस्वीर है। विज्ञान और तर्क वितर्क अपनी जगह पर है, लेकिन इस गांव के लोग अब किसी शैतानी ताकत या फिर खुलकर कहें तो भूत पिशाच से बचने के लिए ऐसे ही टोने टोटकों के सहारे हैं, जिसका खौफ लोगों के दिलों में घर कर गया है। और इसकी वजह भी सीधी सी है। यहाँ इस गांव में सिर्फ एक ही दिन में 3 महिलाओं के बाल किसी ने रहस्यमयी तरीके से घर में घुसकर काट लिए हैं और इन तीनों ही मामलों में न तो पीड़ितों ने, न उनके घर वालों ने और न ही उनके पड़ोसियों ने किसी को आते या जाते हुए देखा है। मैं लेट गई, सिर न बांध कर खूब गाड़ी बांध कर अपना नू पकड़ कर नू लेटती हूँ मैं सिर में और मैंने 3 आवाज लगाई, अरे राहुल मेरे सिर पाट को, अरे मेरे सिर पाट को, बस 3 को तो बेरा मुझे फिर ना बेरा कुछ ना जी, बस एक बार धड़कन सी बहुत देर फिर दिखना तो बंद हो गया बस। अब तबीयत कैसी है? चक्कर आवा है जी। चक्कर आवा? हाँ। ये किसने काटा कुछ नहीं पता? बाल किसने काटे? कुछ नहीं दिखाई दिया जी, मना क्या था दिखा ही नहीं। फिर ऐसे सिर में दर्द होना मैं ऐसे पकड़ लिया बाल, फिर रुक के मारे 3 बस मना, फिर होश नहीं है। सिर में दर्द सिर पकड़ लिया? हाँ। उसके बाद फिर ना पता नहीं लगा? नहीं। फिर किसने बताया बाल कट गए? मन नहीं पता। चोटी काटने वाली शय का शिकार बनी महिलाओं का कहना है कि उनके साथ जब ये वाकया हुआ तब वो अपने अपने घरों में सो रही थीं। उन्हें सिर में तेज दर्द की शिकायत हुई और ये दर्द इतना ज्यादा था कि वो सभी कुछ देर के लिए बेहोश हो गई और जब तक उन्हें होश आया उनकी चोटियां कटी हुई थीं। कहने का मतलब ये कि उन्होंने न तो इस दौरान किसी को अपने कमरे में आते हुए देखा और न ही अपनी चोटियां काटते हुए। जाहिर तौर पर अब ऐसे में लोग जो है ये मानने लगे हैं कि कोई शक्ति है या कुछ ऐसे बदमाश हैं जो इसकी आड़ में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इतना साफ है कि गांव में जो माहौल है वो बिल्कुल बदला हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, रात में पहरा दिया जा रहा है इसी बात को लेकर कि कोई अगर हो तो वो पकड़ा जाए। लेकिन इतना साफ है कि गाँव के लोगों में भय का माहौल जरूर है यहाँ। अब ऐसे में जब चोटी काटने वाले का कोई सुराग ही न हो तो लोगों का डरना लाजमी है। लिहाजा अब इस गांव के लोग पूरी तरह सहमे हुए हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की है। पुलिस ने इस सिलसिले में रिपोर्ट भी लिखी है और गांव से कई सीसीटीवी कैमरों के फुटेज लेकर उन्हें खंगाल रही है ताकि किसी संदिग्ध शख्स को देखने पर तफ्तीश आगे बढ़ाई जा सके। लेकिन अभी ये मामला आगे बढ़ता उधर गुड़गांव से ठीक ऐसा ही एक और वाकया सामने आ गया। मंगलवार की अल सुबह करीब 4 बजे बसई रोड पर 13 साल की एक बच्ची के साथ किसी ने ऐसी ही हरकत की। इस लड़की के बाल भी किसी ने घर में घुसकर काट लिए। वारदात के वक्त ये लड़की अपने घर में सो रही थी। चूंकि चोटी काटने के मामलों ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को पहले ही हैरान परेशान कर रखा है, जब इस लड़की के साथ इस वाकये की खबर सामने आई तो उसके घर में लोगों का हुजूम लग गया। यहाँ भी लड़की और उसके घर वालों ने किसी को अंदर आते हुए नहीं देखा था।
देखिए, अभी पुलिस के संज्ञान में 2 मामले आए हैं। पुलिस स्टेशन सेक्टर 5 के अंदर गांव भीमगढ़ खेड़ी पड़ता है, उसी में ये दोनों मामले आए हैं, जिसमें पुलिस ने दोनों उनसे कंप्लेंट ले ली और उनकी डेली डायरी में एंट्री करके और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और जो पुलिस के जो सीक्रेट सोर्सेज हैं उनको भी इसमें स्पेशल तौर पे लगाया है और अभी मामले की तस्दीक की जा रही है कि आखिर क्या वजह है इस सबसे। जाहिर है इन हालात में दिल्ली से लेकर गुड़गांव पुलिस तक चोटी काटने वाली शय का पीछा करने में लगी है, लेकिन उसके पास फिलहाल इसका कोई सुराग नहीं है। वैसे जिक्र खास है कि दिल्ली एनसीआर से पहले राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में भी ऐसी ही वारदातें हुई थी, लेकिन किसी भी मामले में कोई साफ तस्वीर सामने नहीं आई। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ और दिल्ली से ओपी शुक्ल और अनिल बाल्यान के साथ चिराग गोठी, आज तक। कुछ दिन पहले शिमला से लेकर करीब पूरा हिमाचल प्रदेश एक स्कूली बच्ची के साथ हुए रेप और मर्डर की वारदात पर सुलग उठा था, लेकिन अभी उस घटना की आंच ठीक से शांत भी नहीं हुई कि एक और स्कूली बच्ची से रेप की वारदात ने चंबा को झुलसा दिया। इस बार आरोप बच्ची के ही स्कूल के टीचर पर है और इस को लेकर अक्सर शांत रहने वाला चंबा गुस्से की आग में जल रहा है। खूबसूरत वादियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हिमाचल प्रदेश का चंबा इन दिनों बुरी तरह धधक रहा है। दिलों में धधकती आग सड़कों और गलियों से होकर दुकान बाजार तक पहुंच चुकी है। गुस्से और विरोध के आवाज शहर की फिजाओं में गूंज रहे हैं और इसकी वजह है एक मासूम बच्ची से हुई रेप की वारदात। जी हां, शिमला की गुड़िया के बाद अब चंबा में भी एक स्कूली बच्ची के साथ उसी के शिक्षक के रेप करने की वारदात से पूरा का पूरा चंबा शहर उबल रहा है। यह और बात है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लोगों का गुस्सा है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। लोगों के गुस्से की ये तस्वीरें शहर के हालात बयान करने के लिए काफी हैं। असल में चंबा के तीसा इलाके में सरकारी मॉडल स्कूल की एक छात्रा के साथ उसी के शिक्षक ने ज्यादती की। जब इस बात की खबर पीड़ित लड़की के घर वालों को मिली तो उन्होंने गुस्से में स्कूल के शिक्षकों की पिटाई कर डाली। इस मारपीट से एक टीचर तो 2 घंटे तक बेहोश पड़ी रही, जिसका असर ये हुआ कि बहुत से लोग बेगुनाह शिक्षकों के हक में खड़े हो गए और उन्होंने आक्रोश रैली निकाली। लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब कुछ लोगों ने इस आक्रोश रैली पर ही पथराव कर दिया। बस फिर क्या था, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। मौके पर एडीएम, एएसपी, एसएचओ समेत कई अफसर मौजूद थे जो पथराव और बवाल में जख्मी हो गए। गुस्साए लोगों ने कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। फिलहाल पूरे चंबा में लोगों का प्रदर्शन रह रहकर जारी है। मौके की नजाकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भी चंबा से धर्मशाला बैरंग लौटना पड़ा। वो चंबा में मिंजर मेले के समापन पर आए थे और उन्हें तीसा में भी कई उद्घाटन करने थे, लेकिन वहां के हालात देखकर उन्होंने अपना दौरा स्थगित कर लिया। फिलहाल पुलिस ने हालात काबू कर लिए हैं, लेकिन पूरे शहर में जबरदस्त तनाव है। हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश में ये एक जैसी दूसरी वारदात है। इससे पहले शिमला के कोटखाई में एक स्कूली छात्रा के साथ रेप और मर्डर की वारदात के बाद पूरे शिमला में कमोबेश ऐसे ही हालात पैदा हो गए थे। विशाल आनंद, चंबा, आज तक।